नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 7 जनवरी सकट चौथ शुक्रवार का उपाय। गुड़ के 7 टुकड़े लेने हैं, माँ को करना है यह उपाय। बच्चा होगा बुद्धिमान, आपका बच्चा जीवन में बहुत आगे जाएगा। जानिए संपूर्ण जानकारी, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। श्री शिवाय नमस्ते। हम सबको पता है कि आज 17 जनवरी है। 17 जनवरी को सकट चौथ का बहुत ही प्यारा सा दिन है। और जितनी भी मेरी भाई बहन इस वीडियो को देख रही हैं, आपको अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए गुड़ के 7 टुकड़े, एक छोटा सा उपाय इस सकट चौथ पर करना है। आप व्रत रखो या फिर आपके यहाँ पर व्रत नहीं रखा जाता, इसे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको इस उपाय को दिन जरूर करना है। सबसे पहले मेरी तरफ से मेरी सभी बहन भाइयों को सकट चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूरा परिवार खुश रहेगा, महादेव की कृपा से आपके ऊपर और आपके बच्चे के ऊपर हमेशा बनी रहेगी। ठीक है ना? तो समझते हैं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, जिससे चीज़ हमें क्लियर हो पाए और अपने घर पर हम आसानी से उपाय को कर पाएँ। तो देखिए, यह स्पेशली होगा आपके बच्चे के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि उनके बच्चे बहुत बुद्धिमान नहीं हैं, कोई भी चीज़ को पढ़ते हैं तो उनको मिस हो जाता है, याद नहीं रहता। दूसरा, अगर आपके बच्चे चंचल बहुत ज़्यादा हैं, आपकी बातों को नहीं सुनते हैं, दिन भर फ़ोन यूज़ करते हैं, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए 7 गुड़ के टुकड़े आपको लेने हैं। देखो, मैंने यहाँ पर बहुत बहुत 7 टुकड़े लिए हैं, कोई बड़े नहीं लेना है, सिर्फ समझने के लिए हैं। आपको बहुत छोटे छोटे 7 टुकड़े लेने हैं। गुड़ के टुकड़े के साथ साथ में सकट चौथ का पर्व है, तो काले तिल लेना अनिवार्य है, तो आप सभी लोगों को लेना होगा। इस प्रकार से काले तिल ज़्यादा नहीं, बस काले तिल को आपको एक चुटकी लेना है। 7 गुड़ के टुकड़े आपको एक चुटकी काले तिल लेकर पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। आपको क्या करना है, पहले आपको फेस रखना है उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन में। अब आपके पास में जो काले तिल हैं, सबसे पहले उस एक काले चुटकी तिल को भगवान भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर अपनी पूरी फैमिली, पूरा परिवार उन्नति तरक्की के लिए एक नाम बता रही हूँ, वह आपको शायद याद हो। वह है श्रम भव महादेव। कौन सा? श्रम भवर महादेव के नाम से काले तिल समर्पित करने हैं। और जो 7 गुड़ के टुकड़े आपके पास में हैं, उन 7 के टुकड़े को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करना है, बल्कि आपको अपने राइट हैंड में, दाहिने हाथ में लेकर के, और आपको गोल गोल आपको शिवलिंग के ऊपर घुमाना है। जब आप घुमा करके एक नाम और बता रही हूँ, उसका स्मरण करोगे। कौन से हैं? महादेव कल्याणेश्वर महादेव के नाम से आपको घुमाना है। जो 7 गुड़ के टुकड़े हैं, सकट चौथ के दिन घुमा देना है। जो आपके घर में बच्चा बहुत परेशान कर रहा है, उस गुड़ को किसी भी तिल के लड्डू में मिक्स कर देना है, या फिर किसी भी प्रकार से उन गुड़ के टुकड़े को सकट चौथ के दिन या फिर 2-4 दिन आप उसे व्यक्ति को खिला देते हैं। उसकी जो भी प्रकार की चंचलता होगी, जो भी प्रकार की खराब आदतें होंगी, वह सुधर जाएंगी। ठीक है ना? जरूर करिएगा, भूलिएगा नहीं। कोई लोग पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा सकट चौथ का। दूसरे उपाय की हम लोग बात करते हैं। यह उपाय आपको करना है बेलपत्र के साथ में, लेकिन सबसे पहले आप इस उपाय को यह समझ लो, इससे आपको क्या करते हो, इसके बेनिफिट क्या हैं। यह उपाय स्पेशली होगा धन संपदा के लिए। घर में अगर आपके बहुत ज़्यादा पैसों की कमी है, किल्लत चल रही है, तो आप कैसे करोगे उपाय? इसके लिए आपको एक बेलपत्र लेनी है। ठीक है ना? बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं, कोई नहीं, सिर्फ एक बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र लेने के बाद में आपको लेना है इस प्रकार से लाल चंदन। लाल चंदन को एक कटोरी में डालिएगा, इसमें हल्का सा पानी डाल करके इसका बहुत गाढ़ा पेस्ट तैयार करना है। ठीक है ना? पेस्ट तैयार करके आपको जो बेलपत्र मैंने बताया है, उसको सिर्फ बड़े वाले पत्ते में, इस पत्ते पे, ठीक है ना, इसे बड़ी सी बिंदी लगा दो, जैसे मैंने लगा दी है। और लगाने के बाद आप बिंदी लगाओगे, एक नाम बोलना है। नाम नहीं, वह मंत्र है। वह कौन सा मंत्र है मैं बता रही हूँ। ओम श्रीम नमः। क्या बोलना है?
ओम श्री नमः मंत्र का स्मरण करके आपको लाल चंदन की एक बिंदी बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते के ऊपर रखनी है और फिर तांबे के लोटे में जल को भर करके पहुंच जाओगे सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। ठीक है ना। थोड़ा सा तरीका समझिएगा। फेस रखना है आपको उत्तर नॉर्थ डायरेक्शन में। आपको पता है कि शिवलिंग के ऊपर जो कटी वाला भाग होता है यह कौन सा स्थान होता है? इसको हम बोलते हैं माता हस्तकमल, यानी कि कटी भाग। आपके पास में जो भी बेलपत्र है जिसे हम अपने ओम श्री नमः का स्मरण करके बिंदी लगा दी है, उसी बेलपत्र को पहले आपको माता हस्तकमल पे, अरे माता सती में माँ का रूप ही होता है, मानते हैं आप भी, आपको यहाँ पर समर्पित करना है। उसके बाद में इसी बेलपत्र को उठा करके फिर महादेव की शिवलिंग के ऊपर, अब जब यहाँ समर्पित करोगे, जो मंत्र आपको बोलना है बेलपत्र पर लाल चंदन लगाते टाइम बोलना था, वही मंत्र आपको बेलपत्र को चढ़ाते टाइम भी बोलना है। कौन सा मंत्र है? ओम श्रीम नमः। इस मंत्र का स्मरण करके और फिर एक लोटा जल अगर आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देते हैं तो आपके घर में कभी भी पैसों की किल्लत नहीं होती है। देखिए, छोटा सा तरीका आपको मैंने बता दिया है। जैसे जिन भी लोगों के पैसे टिकते नहीं हैं, एक छोटा सा काम किया करो। पहले ही बता रखी है बट एक बार फिर भी याद दिला देती हूँ। देखिए, जैसे महीने में कितने दिन होते हैं, 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक, मानते हैं तो आप क्या करोगे? जो महीने का आखिरी दिन होता है जो कि 30 तारीख, उस 30 दिन बैठकर अकेले कमरे में बैठो और सोचो 1 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में कौन से खर्चे थे जो मैंने फालतू किए थे और अगले महीने वही खर्चे आपको नहीं करने हैं। तो इससे क्या होगा? अगर आप लक्ष्मी का अनादर नहीं करते हैं, पैसों को व्यर्थ नहीं खर्च करेंगे, तो इससे भी माँ लक्ष्मी आपसे खुश रहेंगी और आपके घर में पैसों की टिका स्टार्ट हो जाएगा। तो इन सभी तरीकों को इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो आपको करना है चावल के दाने के साथ में। लेकिन कैसे करना है, क्या बेनिफिट है? सबसे पहले जल्दी से कर दीजिएगा वीडियो को लाइक, और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है ना। समझने की कोशिश करना। यहाँ पर अभी सभी लोगों को चावल लेने हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके बेनिफिट क्या है। रोग मुक्ति का उपाय तो आपको 7 चावल के दाने लेने हैं। ठीक है ना। चावल के दाने के साथ में आपको फिर से इस तरीके से इत्र लेना है। ठीक है ना। इत्र आपके घर में अवेलेबल होगा। थोड़ा सा इत्र लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। एक कटोरी सी कटोरी ले लो। आप इस कटोरी के अंदर जल भर लो। मतलब भरने का मतलब पूरा डब्बा मत भर देना, थोड़ा सा जल डालना है। और जल के अंदर आपको क्या करना है, जो आपने इत्र लिया है उस इत्र को जल के अंदर दो, यानी कि इत्र क्या हो जाएगा, सुगंधित जल हो जाएगा। तैयार हो गया। अब उसी सुगंधित जल में जो आपके पास चावल के दाने हैं, चाहे वह 4 हो, 7 हो, 11 हो, 15 हो, जितने भी हों, उन चावल के दाने को जल के अंदर डाल देना है। और फिर आप इस कटोरी को लेकर महादेव के शिवलिंग के पास चले जाना है। फेस रखना है कौन सी दिशा, उत्तर दिशा। यहाँ पर पहुँच करके एक नाम बता रही हूँ जिससे आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। वह नाम आपको बता रही हूँ, आशीश्वर महादेव। फिर से बोल रही हूँ, कौन से नाम? आशीश्वर महादेव के नाम से आप सभी लोग, जो वह आपके पास में कटोरी में जल है, उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर, आपकी जो मनोकामना है, आपकी जो विशेष हो, इच्छा हो, वह अधूरी रह जा रही है, पूरी हो नहीं पा रही है, तो आप इस कामना से उपाय को जरूर करिएगा। ठीक है ना। 3 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने इस वीडियो में हम अपने सबसे आखिरी बहुत ही छोटे से उपाय की, यह उपाय बीमारी के लिए है। आप इस उपाय को बीमारी के लिए भी कर सकते हो, रोग मुक्ति के लिए भी कर सकते हो, या फिर आपके घर में अगर बहुत ज़्यादा चंचलता है, कष्ट बहुत है, तो आप इस समझ नहीं पा रहे हो परिवार में कहाँ से इतनी नकारात्मकता आ रही है, तो आप इस उपाय को करिएगा। नाश्ते 3 चीज़ों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले आप सभी को लेनी होगी बेलपत्र, ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ एक बेलपत्र की ज़रूरत पड़ेगी। बेलपत्र लेने के बाद आपको दूर्वा भी लेनी है। देखो, शकट चौथ के दिन दूर्वा का बहुत ही स्पेशल होता है,
तो आप सभी को 3 दूर्वा लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं। 3 दूर्वा के साथ में पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। देखो, आपको पता है कि सकट चौथ का दिन जो भगवान गणेश का होता है, इस दिन हम लोग आप उनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, चंद्रदेव की पूजा करते हैं। आपके पास में जो दूर्वा है, उस दूर्वा को भगवान गणेश के स्थान पर समर्पित करना है, ठीक है ना। और आपके जीवन के जो कष्ट हैं, उन कष्टों का स्मरण करके बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी पर चढ़ा करके फिर लास्ट में 1 लोटा श्री शिवाय नमस्तुत्र का जाप करके आप चढ़ा देते हैं, तो आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई कष्ट नहीं होगा। पूरा परिवार, पूरा फैमिली आपका सुखम तरीके से अपना जीवन यापन करेगा, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और आप सभी को सकट चौथ के स्पेशल से उपाय की समझाने की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। श्री शिवाय नमस्तुते। हर हर